नीलम आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। अजय अंकल, जय गुरु जी। आई होप आई एम ऑडिबल, विजिबल टू एवरीवन। मैं ऑडिबल भी हूँ, विजिबल भी हूँ। मैं थोड़ा अपना पोजीशन भी ठीक कर लूँ। अब ठीक है जी। जय गुरु जी टू एवरीवन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अजय अंकल, जय गुरु जी नीलम आंटी। आप सब लोग थोड़ा आ जाएं जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जी, टाइम तो हो गया है और हम जिस टाइम से बोलते हैं उस टाइम से शुरू भी करते हैं। तो गुरु जी इज इन्वाइटेड, तो गुरु जी तो आ चुके होंगे जरूर। चलिए, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन, मेरा बहुत बहुत वंदन, और यूएई की, दुबई की सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और शुक्राना गुरु जी का, जो मुझे इतनी प्यारी सेवा भजन गाने की उन्होंने दी हुई है और गवाते रहते हैं। आज भजन गाना कहते हैं कि कनेक्ट करना होता है संगत को गुरु जी के साथ, ये कनेक्शन की एक सेवा होती है। आई होप, मैं चाहूँगी कि गुरु जी जो हैं मेरे इस सेवा को कबूल करें, इस सेवा में मुझे अपना आशीर्वाद दें, और मैं आप सब लोगों को आपके गुरु से, मेरे गुरु से, हम सब के गुरु से कनेक्ट कर पाऊँ। जय गुरु जी। तो हम लोग जितनी भी संगत आई है, हम लोग शुरू करते हैं। इनफैक्ट जब मैं गाती हूँ तो जनरली ये कमेंट बॉक्स में देखती नहीं हूँ, तो मैं बाद में सब लोगों को उसका आंसर दूंगी, सब लोगों को मैं जवाब दूंगी। अगर अभी मैं नहीं भी कुछ बोल पाई तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ, विदाउट म्यूजिक, सोनिया की चांटी, जय गुरु जी। और देखो स्टार्टिंग में अगर कोई है तो मिष्टी गुप्ता आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू एवरीवन। तो स्टार्टिंग में मैं बिना म्यूजिक के छोटा सा प्रेयर पहले गुरु जी के लिए, गुरु जी के चरणों में, और उसके बाद फिर मैं अपने भजन पर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ
निशा मिल गए छाए जो दिल पे गमों का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जय गुरु जी। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु जी आपके पैरों के निशान मिल गए हैं। जहाँ जहाँ आप, पीछे पीछे हम, आप हैं हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम भजन और साथ साथ मैं अपने सत्संग भी शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जब भी लाइव या जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो मैं अपने गुरु की वंदना के साथ शुरू करती हूँ। ये मेरा एक गुरु वंदना है, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा। तो इससे हम शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग की कुछ 2-3 लाइन्स मेरे हस्बैंड ने भी गाई हुई हैं, जिनका गाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने उनको गवाया, तो उनकी लाइन्स भी बीच में आएंगी। और हम लोग गुरु जी की सबसे पहले उनकी आराधना करते हुए फिर आगे भजन और आगे सत्संग में आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद गुरु वंदना। जय गुरु जी। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव का रूप है। हम अपने गुरु को नमन करते हैं, जिनको ब्रह्म विष्णु महेश ध्यान करते हैं। We bow down to such great Guru. गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरु जी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरु जी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं, प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में गुरु जी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हीं, प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में गुरु जी मेरा कोटि प्रणाम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं गुरुमातृपिता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं गुरुमातृपिता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं गुरुमातृपिता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। शिवा तुम हो मुझ में तुम हो सर्वस्व मेरे सोम शिवा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं गुरुमातृपिता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। गुरुमातृपिता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में गुरुजी मेरा कोटि प्रणाम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं
केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले तो मैं एक टीचर हूं, और वो भी म्यूज़िक की नहीं, कंप्यूटर साइंस की। मैं बचपन से गाती थी, अच्छा गाती थी, और काफ़ी अवार्ड्स वगैरह जीते हुए थे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे अलाउ नहीं किया। अब तो खैर बहुत ही अच्छा इसको प्लेटफॉर्म माना जाता है, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं अब तो। लेकिन हमारे टाइम में शायद माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड ही सेज कि अब पढ़ाई लिखाई करनी है तो करो, ये गज़ल्स गाने के लिए बाहर नहीं जाना। जैसे कभी हमारे स्कूल के या म्यूज़िक टीचर या कभी कोई बोलता था, तो उन्होंने मुझे कभी भी इसकी इजाज़त नहीं दी। शादी के बाद भी हस्बैंड भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए। लेकिन कहते हैं कि गुरुजी तो जानी जहान हैं, उनको तो सब पता है। और टीचर तो बन गई मैं, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। लेकिन मन में जो एक आता है कि एक संगीत से बहुत प्यार था मुझे, गाती रहती थी, लेकिन कभी भी ऐसे बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं गाया। तो गुरुजी शायद मेरे मन की बात जानते थे, तो ऐसे ही एक सत्संग में मैंने सुनाया। और बिलीव मी, मैं कभी भी ऐसे सुपरस्टिशंस पे ऐसे विश्वास नहीं करती, लेकिन गुरुजी कहीं अंदर हैं, एक्सिस्ट करते हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला कि गाओ गाओ, घर में तो बहुत गाती हो, यहाँ भी गाओ। तो तब मैंने गाया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब तो मैं गुरुजी के लिए गाऊंगी, और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ही सेज कि यस, अब तुम आओ और तुम गाओ। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। यही 3 साल के अंदर ही गुरुजी ने, जिस स्टूडियो में मैं गई अपने रिकॉर्ड करवाने के लिए, और वो लोग भी यही कह रहे थे कि हम लोग बड़े दिन से सोच रहे थे कि गुरुजी पे भजन बनाए जाएं। तो देखिए गुरुजी किस तरीके से मिलवाते हैं। और फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर में गवाया, एम्पायर स्टेट में गवाया, अच्छे अच्छे भजन बनाए, आप लोगों का इतना प्यार मिला। तो क्या बोलें, गुरुजी तो हर चीज़ जानते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ही नोज एवरीथिंग। तो आप आगे मैं कुछ ऐसे भजन हैं जो बड़े लाइफ में अच्छा, अभी जो है हम एक म्यूजिक जो है कंप्यूटर पे तैयार करते हैं, उसके साथ गाते हैं। कुछ मैं अपने म्यूजिक ट्रैक्स के साथ गाती हूँ, बिकॉज जितने भी म्यूजिशियंस हैं दे आर नॉट अलाउड, अभी वो लोग नहीं आ सकते। और इंडिया में तो थोड़ा कोविड का बहुत डेंजरस सा माहौल है, तो अभी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो अभी हम गाएंगे अच्युतम केशवम। मुझे ये भजन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बहुत दिल के करीब है। और मुझे लगता है आप सब लोग भी गाते होंगे, सब लोग सुनते होंगे। दिस भजन इज़ वेरी कॉमन। तो मैं चाहूँगी मैं यहाँ से गाऊँ और आप लोग वहाँ से गाएं, तो अच्छा लगेगा। जब आप भी गाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो विल स्टार्ट विद अच्युतम केशवम। जय गुरु जी।
राम नारायणं जानकी वल्लभं ओ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय गुरु जी। हमेशा बोलती हूँ मैं कि भाव होने चाहिए। अगर आपके अंदर भाव हैं, आप प्यार से अगर गुरु जी को बुलाओगे तो गुरु जी विल डेफिनेटली कम। मैं सीरियसली ऐसा विश्वास रखती हूँ। कहते हैं समर्पण, अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, हम समर्पण वर्ड तो यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे का अर्थ क्या है? समर्पण ये नहीं कि मैंने समर्पण कर दिया, समर्पण हो गया। मैं भी कोई इतनी बड़ी विद्वान नहीं कि इस तरह की बातें करूं, लेकिन जितना गुरु जी के साथ जुड़कर जितना मैंने जाना है, बिलीव मी संगत जी, मैं कभी भी इतना पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन जब से गुरु जी के कांटेक्ट में आई है, जब से मुझे गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, कहते हैं कि गुरु जी ने कब से आपको लिया होगा। कई पुरानी संगत बोलती हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम पिछले साल जुड़े या 5 साल पहले जुड़े या 10 साल पहले जुड़े। गुरु के साथ तो आप हमेशा थी, गुरु जी के साथ। तो ये हम नहीं जानते कि गुरु जी ने हमें अपने साथ कब जोड़ा। जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत पहले जब मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी तो मेरे को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, और जितनी भी हमने टेस्ट करवाए, डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे, तो सब लोगों ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, सर्जरी के लिए बोला, और मैं बहुत डरती थी। लेकिन अपने आप फिर होम्योपैथी का इलाज हुआ और अपने आप वो सारी चीज़ सॉल्व हो गई। तो ज़रूर गुरुजी होंगे, तो गुरुजी ही शायद उस टाइम में भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा होगा, और बाद में हमें एहसास हुआ होगा, तभी हम गुरुजी के पास गए होंगे। तो गुरुजी तो ये समर्पण है। और मतलब जैसे कि अब मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं गुरुजी को, मैं भी बहुत मानती हूँ गुरुजी को, लेकिन अब वो मानते हैं लेकिन फिर भी टेंशन में रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब क्या होगा, कैसे करेंगे। और मैं जो हूँ वो बोलती हूँ कि अगर गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। और आज ही सुबह मेरे पास एक बड़ा प्यारा व्हाट्सएप आया, उन्होंने यही लिखा कि जो लोग टेंशन लेते हैं मतलब वो अपने भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि जो कनेक्टेड हैं वो टेंशन लेंगे ही नहीं, क्योंकि गुरुजी पे हमें इतना विश्वास है। इसमें छोटा सा एक और, आजकल जैसे मैं महाभारत देखती हूँ, तो अभी मैंने कल ही देखा कि अर्जुन को जब उन्होंने जब कोई प्रण लिया हुआ था, तो उस प्रण को जब नहीं पूरा कर पाए, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, तो उन्होंने बोला कि उनको चिता में जलना था। ये एक तरह महाभारत में एक एपिसोड है। तो चिता में जलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कृष्ण से शिकायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों मेरी पराजय क्यों हो गई, क्योंकि कृष्ण ने तो उनके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। आप सब लोगों को वो मालूम होगा कि सूरज के आगे उन्होंने अपना कहा था कि जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक बैटल जो है वो चलेगी। तो उन्होंने वो सूरज के आगे जो है उन्होंने उसको एक तरह से छुपा दिया और वो सब बाहर निकल आए। तो अर्जुन ने एक ही बात बोली कि कृष्ण माधव, आपने जरूर, अगर मेरी पराजय है तो आपने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी मैं मेरी पराजय है, इसमें भी शायद कुछ अच्छा ही आपने कुछ प्लानिंग की होगी। सो दिस इज कॉल्ड समर्पण। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तो बहुत बढ़िया, हम गुरु जी के साथ हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कोई काम नहीं होता तो हम कहते हैं पता नहीं गुरु जी हैं भी कि नहीं है, कि लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ भी हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, गुरु जी की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली है। जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो फिर आपको डरने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ हैं। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। अब एक छोटा सा शब्द है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मित्र प्यारे मुझे, ऐसे विदाउट म्यूजिक गाऊंगी थोड़ा सा, पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि शब्द है तो मैं अपना थोड़ा सा प्यांजल लूंगी। दिस शब्द इज रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह जी, और उन्होंने ये बड़ा ब्यूटीफुल शब्द लिखा है।
और उन्होंने ये कहा था कि मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना, मतलब कि भगवान को मुरीदों का हाल बताना, हमारा हाल बताना कि आपके बिना हम अधूरे से हैं, आपके बिना हम जो हैं वो हम प्रॉब्लम्स में हैं। जैसे तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासा दे रहना, मतलब आपके बिना भगवान, आपके बिना जो हम कंबल लेते हैं, मतलब जो हम रेस्ट लेते हैं, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसे लगता है जैसे हम नागों के साथ रह रहे हैं, नाग निवासा दे रहना। सो इट्स ए ब्यूटीफुल शब्द। तो मैं ऐसे ही बिना म्यूजिक के आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, फिर आगे भजन करेंगे। मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे तुध बिन रोग रजाया ओढ़न, तुध बिन रोग रजाया ओढ़न, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना, मित्र प्यारे हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे यारन दा सानो साथ चंगा, यारन दा सानो साथ चंगा, पथ खड़िया दारेना, पथ खड़िया दारेना, मित्र प्यारे हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे। जय गुरु जी। भगवान को हमारा हाल बताना, संगत जी हम सब लोग गुरु जी को बोल रहे हैं कि गुरु जी अभी सारी सिचुएशन ठीक करिए। आप लोग तो दूर रहते हैं, हम लोग तो इंडिया में जनरली गुरु जी के मंदिर में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाते हैं। तो बार बार मैं हर सत्संग में यही बोलती हूँ कि गुरु जी अब सब कुछ ठीक करिए। अब हम भजन पर आते हैं और अब मैं आपको सुनाती हूँ ये वाला भजन। जी, मीठा मीठा तुहाडा नाम गुरु जी। देखिए ये जो भजन है मीठा मीठा तुहाडा नाम गुरु जी, या आज मैं पहले जनरली मैं लास्ट में सुनाती हूँ। तो ये भजन जो है बड़े मंदिर में चलता है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना उनका। और इसको मैंने महाशिवरात्रि पे भी गुरु जी ने मुझे सेवा का मौका दिया था कि मैंने बड़े मंदिर की स्टेज से वाला गाना गाया था। और इसके बारे में बड़ा छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो हम ये जो भजन बना रहे थे तो मैं बड़ा एक सीरियस सा भजन बना रही थी, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में ये लाइन्स आती जा रही थी, मीठा 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 मीठा। और वो भजन तो वहीं रखा और तुसी साडे कृष्ण दे राम गुरु जी डाला, और फिर पहले ये बना और वो अब बाद में बनेगा। और सेकेंडली मैं हमेशा गुरु जी को बोलती थी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरु जी मैं जब भी आपके मंदिर आऊँ आपके दर्शन के लिए तो मेरे ही गाए हुए गाने अगर मेरे कानों में पड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मानेंगे नहीं, हम लोग मंदिर गए और उस दिन बहुत
रश था और हमें बहुत दूर पार्किंग की जगह मिली। वहां से अंदर के लिए शटल सर्विस चलती है, आप सब लोग जानते होंगे। तो मेरे हस्बैंड कभी भी जनरली पैदल नहीं जाते हैं, वो हमेशा शटल सर्विस ही लेते हैं और शटल सर्विस के लिए बहुत लंबा लाइन होता है। तो उस दिन पता नहीं इन्होंने क्या बोला और क्यों बोला, आई डोंट नो। देखिए गुरु जी की माया है। इन्होंने बोला कि आज मैं शटल सर्विस नहीं लेते, चल पैदल ही निकलते हैं। तो ये और मैं पैदल गई और जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे तो मुझे लगा कि ये तो मेरी ही आवाज है। तो देखा कि मेरा मीठा मीठा चल रहा था। आपको मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो फीलिंग क्या होती है कि आप ही का गाया हुआ भजन, मतलब गुरु जी इतने प्यार से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप ही का गाया हुआ भजन आपके मंदिर में चल रहा है और आप मंदिर में खड़े हैं और सुन रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और अगर हम शटल सर्विस के लिए वेट करते तो बिलीव मी हम कभी नहीं सुन पाते और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन गुरु जी ने मेरी ये आरज़ू पूरी करनी थी, मैंने उनको बोला हुआ तो शायद उन्होंने उस चीज़ को पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाल दिया कि शटल सर्विस नहीं लेनी और हम पैदल ही चल पड़े। तो वाह उनकी माया, और क्या बोले उनके बारे में, मैं तो दीवानी हूँ उनकी। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है गुरु जी का। और ये भी पता नहीं कैसे, मैं कभी लिरिसिस्ट भी नहीं थी, कैसे लिख दिया, कैसे लिख लेती हूँ और कैसे गॉड नोस, ये सब गुरु जी करवाते हैं। ये जो है गुरु तो भी मिठा गुरु जी, तो से साडे कृष्ण तेरा गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ कृष्ण तेरा गुरु जी, ਤੁਸੀਂ तो साडी पहचान हो। अब आजकल अगर सपोज मैं कभी आपके दुबई आऊँ तो मैं यही, हम लोग आपस में मिलेंगे, क्यों? बिकॉज वी ऑल आर द गुरुजी's devotees, हम सब लोग गुरुजी को मानते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल परिवार गुरुजी देते हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही साडी पहचान गुरुजी, मीठा 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 ਤੁਹਾਡਾ नाम गुरुजी, इतना मीठा नाम है आपका। तो अब हम इसको ट्रैक के साथ गाते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें जो मेरे गुरु हैं राजेश जी, वो इतना सुंदर गाते हैं, सच अ ब्यूटीफुल क्लासिकल सिंगर, लेकिन वो कभी आगे नहीं आते और वो अपनी आवाज़, अपने जो दोहे हैं वो मेरे भजन में डालते हैं। मैं उनको बहुत बोलती हूँ आगे आने के लिए, लेकिन शायद गुरु जी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद हो गई, इसीलिए अपने भजन में वो उनसे कुछ ना कुछ गवा देते हैं। तो वही ट्रैक हम चलाएंगे और जो कोरस होता है वो भी अपनी पूरी नेचुरल एफर्ट्स लगाता है। और तो वही ट्रैक्स के साथ, और जहाँ मेरी आवाज़ होगी वहाँ मैं गाऊंगी। तो विल स्टार्ट विद दैट जी। आप लोग भी गाइए अगर आप लोगों को आता ही होगा। टूंडिया ते जमुना टूंडिया ते टूंडिया हरिद्वार, मन दा मीत किथे ना मिलिया, हुण आई मैं तेरे द्वार। मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण तेरा गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण तेरा गुरु जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण तेरा गुरु जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही तां साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण तेरा गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी।
मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख खुदा पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। तुसी ही आरंभ तुसी अंत हो, तुसी ही दसारे दिव्य संत हो, तुहाडे गीत सारे रंग रंग जी, तुसी गीत सारे संग संग जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी गीत साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण ते राम गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी गीत साडे भगवान गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी गीत साडे भगवान गुरु जी। मुश्किलों में फाटे खोलो डर जाने जी, परेशानियां भी नेड़े ना आने जी। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो फास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। मुश्किलों में फाटे खोलो डर जाने जी, परेशानियां भी नेड़े ना आने जी, हल तुसी कटदे हो मेरे गुरु जी, सुख बरसाते हो मेरे गुरु जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी गीत साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण ते राम गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी गीत साडे भगवान गुरु जी, मिठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी गीत साडे भगवान गुरु जी। कर्म कटा के सानू इंसान बना दे जी, नेक राह ते चलना सिखाने जी। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया तो नाम रख लिया काजी, हाथ बिच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीना घूम के तू नाम रख लिया हाजी, बुल्ले शाह हासिल की गीता जे तू यार ना रखिया राजी। कर्म कटा के सानू इंसान बना दे जी, नेक राह ते चलना सिखा दे जी, छोटा ना कोई बड़ा तुसी सीख देंदे जी, रल मिल रहना तुसी ही सिखांदे जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही ते साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी साडे कृष्ण ते राम गुरु जी, तुहाडे नाल है कि साडी शान गुरु जी, तुसी ही ते साडी पहचान गुरु जी, गुरु तो भी मिठा तुहाडा नाम गुरु जी,
मीठा मीठा तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। मीठा 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 तुहाडा नाम गुरु जी, तुसी ही तां साडे भगवान गुरु जी। बहुत मीठा नाम है गुरु जी का। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू इतना मीठा मीठा नाम हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने जब स्टार्टिंग में गुरु जी का भजन बनाया तो मैनू रोकना, शायद हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। हम लोग मंदिर गए और परमिशन लेने के लिए, और वहाँ पे हम लोग गौरव जी जो गुरु जी के अपने नेफ्यू हैं, जो सारा मंदिर मैनेज करते हैं, तो उनसे मिलने के लिए गए और हम लोग बाहर बैठ गए और हमसे कहा गया कि आंटी बैठिए, गौरव जी अभी मीटिंग में हैं और थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग बैठ गए। 1-1.5 घंटा हो गया, जबकि बड़ी अच्छी बात है कि आप गुरु जी के मंदिर में बैठे हैं। ऐसे तो बैठने जनरली लंगर प्रसाद करिए और जाइए, लेकिन फिर भी दिल में एक बात आई कि कोई मिलने ही नहीं आ रहा। और मैं जैसे गुरु जी के साथ लड़ने लगी। साधारण लोग हैं, साधारण बातें करते हैं। तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, मैंने इतने प्यार से आपका भजन बनाया, मैंने भजन पे पैसे खर्च किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मुझसे तो कोई मिलने भी नहीं आ रहा। ये क्या मतलब है, इतना अच्छा गाया। तो बैठ के मैं गुरु जी के साथ लड़ रही थी। तभी एक सेवादार आए, उन्होंने बोला कि आंटी आप लोग अंदर चले जाइए और भवन में बैठ जाइए, अभी गौरव जी को आने में टाइम है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग अंदर जाकर बैठ गए और अंदर एक बहुत ही सुंदर शब्द चल रहा था। आप सब लोगों ने सुना होगा, व्याख्या हो रही थी उसमें, और उस व्याख्या में वो बोल रहे थे कि एक तपस्वी 100 साल तक एक चट्टान के ऊपर बैठकर तपस्या की, 100 years, और सारे देवतागण आ गए उनके पास, भगवान आ गए कि भाई तूने 100 साल तपस्या की है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उनको लगा कि मैंने तो 100 साल तपस्या की है, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने भगवान को बोला, वो थोड़े बड़े प्राउड हो गया, उनको घमंड हो गया। उन्होंने बोला मैंने 100 साल तपस्या की है, तो अब मुझे भी कुछ इसका मतलब इसका मिलना चाहिए, कुछ इसका वर मिलना चाहिए। तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा कि ये अब तोड़ मोड़ के चक्कर में पड़ गया है, मतलब कि इसने दिया, अब उसके बदले में ये मुझसे कुछ मांग रहा है। तो भगवान ने उससे बोला कि तूने जो तपस्या की, तुझे उसका मूल्य चाहिए या तुझे मेरी रहमत चाहिए। तो ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मुझे जवाब दिया कि तू अभी 1 घंटे से बैठकर और मेरे साथ जो लड़ रही थी और जो मुझे बोल रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पैसे खर्च किए, मैंने वीडियो बनाया, मैंने ऑडियो बनाया, तो तुझे मेरी रहमत चाहिए या तुझे उन सब चीजों का मूल्य चाहिए, मोल चाहिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, कहते हैं गुरु जी हमेशा शब्द के थ्रू ही हमेशा अपना जवाब देते हैं। ऐसे लगा जैसे उन्होंने मुझे ये बोला और मेरा जो रोना शुरू हुआ, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं थमे। मैंने बोला गुरु जी माफ कर दीजिए, मुझे तो आपकी रहमत चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ हैं तो सब अच्छा है। तो गुरु जी इस तरीके से आपको भजन के थ्रू, शब्द के थ्रू इतने अच्छे मैसेज देते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपको अपने आप ही मिल जाता है। मुझे तो अपने सारे आंसर्स शब्द के थ्रू ही मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि हमेशा, बहुत माफ़ी मांगी मैंने गुरु जी से, और कहते हैं हमेशा गुरु जी से माफ़ी मांगते रहने देना चाहिए। इसीलिए मैंने भजन बनाया था, माफ़ करो, बड़े सिंगर्स ने गाया हुआ है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल भजन। तो मैं वो आप लोगों के सामने गाती हूँ। माफ करो, कहते हैं कि अपने भगवान से हमेशा माफी मांगते ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम लोग जाने अनजाने काफी मिस्टेक्स, काफी
किसी का दिल भी दुखा सकते हैं। ऐसे तो हम लोग अगर गुरु जी के डिवोटीज हैं तो हम कभी गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम चाहते हैं कि गुरु जी हमें हमेशा हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए कि गुरु जी अगर हमने कोई भी गलत काम किया है तो हमें माफ़ करो, हमें बख्श दो गुरु जी, आप तो बख्शनहार हो। तो उस पर ये एक बड़ा ही प्यारा सा भजन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी।
जी माफ करो। मैं तो इंसान हूँ, गलती करता अपनी अहम में मैं डूबा रहता। तूने बार बार मुझे माफ किया करता दया, तेरी दया को मैं न समझ सका। अब जाके समझ में आया है तेरी रहमत का रंग, माफ करो गुरुजी माफ करो, 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 माफ करो गुरुजी माफ करो। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, माफ करो गुरुजी माफ करो। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। जय गुरु जी, आपके रंग तो न्यारे हैं गुरु जी। अब एक और सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सत्संग मैंने बड़ी बारी शेयर किया हुआ है और बड़ा मेरा YouTube पे भी है ये सत्संग। कहते हैं कि गुरु जी को दिल से बुलाओ तो गुरु जी हमेशा हमसंग ही होते हैं। और आपको हमेशा मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी नेक राहों पर ही मुझे हमेशा लेके चलना। हम लोग मेरे हस्बैंड, माय हस्बैंड इज़ अ बिजनेसमैन, उनका सॉफ्टवेयर का काम है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जनरली वो जब भी आते हैं तो जो भी उनकी पेमेंट होती है वो देते हैं और पेमेंट को हम लोग पहले मंदिर में रखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अलमारी में रखते हैं। तो एक दिन आए और संडे था शायद, हाँ, तो उन्होंने पेमेंट मेरे को दी, हमने पेमेंट को मंदिर में रख दिया। हम लोग जब जनरली मंडे को मंदिर जाते हैं और मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मैं अपना बैग जो है वो मतलब नहीं लेके जाती, क्योंकि वहाँ बाहर काफ़ी चेकिंग होती है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस दिन सुबह जब हम मंडे को जाने लगे, मंदिर जाने लगे, तो मैंने बैग ले लिया और सीरियसली मुझे नहीं पता, मंदिर में जो उनकी पेमेंट रखी थी मैंने उठाई और उठाकर अपनी बैग में डाल दी और चल पड़े। माय हस्बैंड से कि आज तुम बैग लेके जा रही हो? मैंने बोला हाँ, आज मैं बैग लेके चल रही हूँ। अब बिलीव मी संगत जी, मेरे को नहीं मालूम कि जैसे अपने आप ये काम होता जा रहा है। और हम लोग मंदिर पहुँच गए। मंदिर पहुँचे तो जो गुल्लक एरिया है वहाँ पर जनरली मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ डालते हैं। मैं क्योंकि बैग नहीं लेके जाती तो कभी उसमें कुछ नहीं डालती। तो मैं गुरुजी को बोलती जा रही हूँ कि गुरुजी, मैं जनरली बैग नहीं लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं बैग लेकर आई हूँ, तो मेरे बैग में जो कुछ भी होगा मैं आपके गुल्लक में डाल दूँगी। और मुझे दिमाग में भी नहीं कि वो कोई पेमेंट है। और मेरे को लगा मेरे बैग में 200-250 रुपये होते हैं, इतना ही मैं सोच के, इतने ही जनरली मेरे बैग में होते हैं। अब मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, एंड वी आर द मिडिल क्लास पीपल, कि दिया वो पेमेंट से आगे इनको और भी पेमेंट्स करनी होती हैं, जो भी इनसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं। तो मैं गई और जैसे ही मैंने बैग खोला तो देखा अंदर वो पेमेंट पड़ी है।
अब मेरे तो होश गुम गए, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे हस्बैंड ने कल मुझे अंदर रखने के लिए बोला था और मैंने उसको बैग में रख लिया, पता नहीं कब रखा, कब बैग लेके गई, आई रियली डोंट नो। तो अब मुझे लगा ये तो गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, तो कह रही सी कि मेरे बैग में जो कुछ है वो मैं गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ दछपा दूंगी मैं। तो मुझे लगा ये तो बड़ा करूँ क्या, समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा परीक्षा में फेल तो होना नहीं है। मैंने वो पेमेंट उठाई और उठा के गुल्लक में डाल दी। अब पीछे मेरे हस्बैंड थे एंड ही हैज सीन इट, ही सेड कि ये मंदिर में ये कल वाली पेमेंट जो थी ये वो थी। मैंने बोला हाँ, तो मैं उसको गुल्लक में डाल दिया। मैंने बोला हाँ हाँ डाल दिया। वो गुरुजी की आज्ञा थी। बोला ये सब टकोसले मुझे पसंद नहीं है। मंदिर में ही शुरू हो गए और सेवादार चुप करवा रहे हैं और हमारी आपस में जो है वो वहीं पे लड़ाई शुरू हो गई। मैं भी धीरे धीरे, सेवादार बोल रहे हैं और हम फिर भी आपस में एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये है वो है, और डाल दी तो डाल दी। तो मतलब आपस में दोनों लड़ते पड़ते दोनों बाहर निकले। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने कहा, एंड बिलीव मी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कहा एकदम चुप, मेरे को बोला अपने मुंह पे जिप लगा ले। मैंने बोला गुरुजी तुसी मनु ते कही जा रहे हो कि जिप लगा ले, जिप लगा ले। मेरे हस्बैंड को तो डांट नहीं, इन्होंने तो तुसी डांट नहीं रहे, इनको भी तो डांटो, ये मुझे इतना बोलते जा रहे। मुझे कहता है मैं इनको बहुत डांटांगा, लेकिन तू अभी एकदम चुप हो जा, तूने यहाँ पे नहीं बोलना। तो मैंने एकदम अपनी जिप लगा ली और हम लोग आगे चले, चाय प्रसाद दिया और चाय प्रसाद पीकर हम लोग बाहर निकले। तो अब परवीन अंकल मंदिर के बाहर अगर आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पर अब तो उनको एक प्रॉपर जगह मिली हुई है जहाँ से गुरुजी के स्वरूप लॉकेट्स मिलते हैं। तो तब प्रवीण, वो नहीं जगह थी, तब प्रवीण अंकल बड़े गेट के सामने, मतलब जो एग्जिट गेट है उसके सामने खड़े होते थे। तो मैं बहुत आगे थी क्योंकि मैं इनसे गुस्सा थी और इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि अंजू। मैंने बोला हाँ। बोला परवीन अंकल है, मतलब कुछ चाहिए तो ले लो। तो मैं गुस्से में थी, मैंने बोला कि मैं कह के आगे बढ़ गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं पीछे मुड़ी। मैं जैसे ही जाने लगी देखा तो परवीन अंकल मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा डांट रहे थे। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मंदिर में ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, मतलब इस तरीके से बोल रहे थे। तो मुझे लगा क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने क्या बोल दिया। मैं भागी हुई गई, मैंने कहा क्या हो गया परवीन अंकल। तो कहते हैं कि देखो मुझसे कह रहे हैं कि कोई लॉकेट शॉकेट है। अब देखिए बात कितनी छोटी सी है और ये बोलते जा रहे हैं सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। तो कहते हैं बताओ ऐसे बोला जाता है लॉकेट शॉकेट, ये तो प्रसाद है गुरुजी का। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, अच्छा माफी जी, माफी मांग रहे हैं। और मैंने कहा वाह गुरुजी, मान गई मैं तो आपको। आपने कहा था कि आप इनको डांट पड़वाओगे तो जरिया तो वो किसी को भी बना देते हैं। और इतनी डांट पड़ रही थी इनको और ये सॉरी बोल रहे हैं, जब ये कभी किसी से इस तरीके से सॉरी नहीं बोलते। प्योर राजपूताना आदमी है। और वहां जितनी संगत खड़ी थी सब बोल रही थी अंकल आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अंकल आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी रियली एग्जिस्ट, हमारे अंगसंग ही हैं। और वो सब, आप जो भी प्रॉब्लम है आप गुरुजी से सच्चे मन से प्यार करिए। बिलीव मी, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अब मैं आपको भजन सुनाती हूँ। एक मेरा भजन है ओम नमः शिवाय। ये भजन बनाया था। और देखिए म्यूजिक में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो गिटार बजा रहे हैं आप उस म्यूजिक में, चाहे आप तबला बजा रहे हैं, चाहे आप हारमोनियम बजा रहे हैं। ये भेदभाव तो हम आदमी लोग आपस में करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे तो नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमने सेक्सोफोन और गिटार के साथ ये हमने बनाया था। लेकिन बिलीव मी संगत जी, मुझे तो बहुत पसंद है और आई होप कि आप लोग इसकी लिरिक्स देखिएगा, कितने सुंदर लिरिक्स हैं और कितना प्यारा इसका म्यूजिक है। और मैंने गाया भी अच्छा है इसको। तो ये मैं आपको सुनाती हूँ और आई होप कि आप लोगों को और गुरुजी को अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब और भजन में जैसे हम हारमोनियम या तबला या थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल यूज करते हैं, ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है, बट इट्स ए ब्यूटीफुल शब्द। और आप लोग इसके लिरिक्स पे देखिएगा, लिरिक्स कितने अच्छे लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय।
हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओ गुरु जी तुम हमारी आशा, तुम ही विश्वास हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझ पर भी करुणा करना, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं जोड़े हाथ खड़ा हूँ तेरे दर का बना भिखारी। तुम सबसे बड़े भंडारी, मैं पानी तुम हो चंदन। गुरु जी तुम हमारी आशा, तुम ही विश्वास हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा नाम बड़ा दुनिया में, सब तेरा ही गुण गाए। इस जग के सब नर नारी चरणों में तेरे शीस नवाए। हर भाव से पार मुझे भी गुरु जी संकट मोचन। गुरु जी तुम हमारी आशा, तुम ही विश्वास हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने तेरी आस लगाई, मेरी सुन लो डुगरी नंदन। गुरु महाराज हमारे काटो मेरे दुख के बंधन। तुम तो सबके महाराजा, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन। गुरु जी तुम हमारी आशा,
विश्वास हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सांसों में आते जाते एक तुम्ही से है सब नाते। तुम्ही तो हो बंधु हमारे जो सभी को अपनाते। गुरु जी चरणों में हमें ले लो, हम करते हैं ये वंदन। गुरु जी तुम हमारी आशा, तुम ही विश्वास हो। ओ गुरु जी तुम ही जमीन और तुम ही आकाश हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब जेतू बेलिया मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। जनरली जब जेतू बेलिया ये जिस ट्रैक के साथ मैं गाऊंगी थोड़ा मेरे से थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है और आप सब लोग गाइएगा मेरे साथ। जैसे मैं इस तरीके से गाती हूँ जनरली। जेतू बेलिया तन मन दे नाल सेवा करदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर जो तरदा जावेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल शब्द, आप लोग भी सब गाइए। और जी जेतू बेलिया तन मन दे सेवा करदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा भव सागर जो तरदा जावेगा। जेतू बेलिया तन मन दे सेवा करदा जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करदा
भवसागर जो तरदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सेवा ईश्वर का की पौड़ी, कर सेवा लखवार, कर सेवा लखवार। बिना गुरुदेव सेवा किए नहीं मिलता करतार, नहीं मिलता सेवा बेटे हुक्म साथी सिर मथे तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु तरदा भवसागर जो तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम जी तुम्हारा गुरु चरण शीस में तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु तरदा भवसागर जो तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सेवा वाला मेवा परदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु तरदा भवसागर जो तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा शब्द है ये, बहुत ही सुंदर शब्द है। अब एक और आप लोगों के साथ
बीच बीच में अपने मेरे छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से सत्संग हैं गुरु जी के साथ। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ दिल्ली आए हुए थे, तो जनरली वो गुरु जी को नहीं मानते, गुरु जी के फॉलोअर नहीं हैं, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो जब वो आए तो मैंने उनको गुरु जी के बारे में जो बताना शुरू किया, तो नेचुरली अब तो हमारे पास कोई और टॉपिक ही नहीं होता गुरु जी के अलावा। हम तो सिर्फ कोई भी आता है तो गुरु जी के बारे में ही बात करते हैं। जैसे मेरी माँ का भी कभी फ़ोन आता है तो मैं गुरु जी के पे ही बात करती रहती हूँ, तो मेरी माँ भी बोलेगी कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और सुना क्या हाल है। तो जैसे उनको लगता है कि ये तो गुरु जी करती रहती है, लेकिन क्या करें, नो अदर टॉपिक, मेरे पास तो कुछ और है नहीं। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, हर चीज़ में ही गुरु जी मुझे नज़र आते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पास यही आजकल जैसे लॉकडाउन पीरियड है, तो सारा दिन गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के भजन, गुरु जी की बातें, तो गुरु जी पर ही मेरा ध्यान रहता है। शुक्र है उनका, उन्होंने इतना मुझे अपने साथ लगाया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे और मैं उनको गुरु जी के बारे में बहुत बता रही थी। इज़ वेरी स्वीट, वो बड़े अच्छे से मेरा पूरा गुरु जी के बारे में सब सुन रहे थे, तो बड़े तसल्ली से सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। तो एक दिन हमें उनको, हमारे एक रिलेटिव हैं जो नोएडा रहते हैं, तो हमें उनको वहाँ छोड़ने के लिए जाना था, क्योंकि कुछ दिन उनको वहाँ भी रहना था। तो शाम में हमें निकलना था, तो मैंने उनको बोला भैया जाने से पहले चलिए गुरु मंदिर, थर्सडे था शायद, तो आपको गुरु जी के मंदिर में आपको मैं उनके दर्शन करवाती हूँ। तो ही इज़ वेरी नाइस, इसकी इतनी आस्था है, जैसे इसकी हाँ ज़रूर ज़रूर मैं चलूँगा, चलते हैं, पहले आप तुम्हारे गुरु जी के मंदिर चलते हैं। तो मैं और मेरा बेटा और भैया हम लोग मंदिर के लिए पहले निकले, तो थोड़ा लेट हो गए थे उस दिन, और रास्ते में जिनके घर उनको जाना था उनका बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था कि आप लोग कितने बजे तक पहुँचोगे। तो मुझे लग रहा था कि 8 तो नहीं बज गए हैं, अभी हम मंदिर भी नहीं पहुँचे हैं, और तो अभी मंदिर जाएंगे, लंगर प्रसाद करेंगे, दर्शन करेंगे, तो 11-12 तो बज जाएंगे। तो मैं आपको बोल रही थी कि इतना टाइम तो हो जाएगा मौसी, इतना टाइम तो हो जाएगा। फिर वो बार बार पूछ रही थी कि जब इतना लेट आओगे तो खाना खा कर आओगे, कि मुझे खाने का अरेंजमेंट करके रखना है, नेचुरली इतना लेट पहुँचोगे तो हम लोग अब समझ नहीं आई हमें, तो हम लोग चलो गए। थर्सडे का दिन था, बहुत रश था, और हमें बहुत आगे पार्किंग मिली, और मेरे ब्रदर इन लॉ के नीज में काफ़ी पेन रहता था, उनका नी रिप्लेसमेंट अब हुआ है, तो पहले उनका नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। और मुझे यही लग रहा था कि इतनी दूर पार्किंग मिली है, तो अब ये मुझे बोलेंगे कि अंजू तुम लोग जाओ, और मैं तो इतनी दूर पैदल नहीं चल पाऊंगा। वही हुआ, हमें वहाँ पार्किंग मिली, हम लोग उतरे, तो मुझसे पूछते हैं कि मंदिर कितनी दूर है। तो मैंने बोला कि भैया मंदिर थोड़ी तो दूर है ही। तो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, माँ बेटा जाके अपने गुरु जी के दर्शन कर लो, मैं यहीं से उनको प्रणाम कर देता हूँ। और मैं गुरु जी को बोल रही हूँ कि गुरु जी अगर आपने उनको बुलाया है तो प्लीज़ गुरु जी को दर्शन देना, गुरु जी प्लीज़ उनको मंदिर लेके जाना। और मैं गुरु जी से बड़ी रिक्वेस्ट करती जा रही थी। तो अब मुझे पता था कि इन्होंने यही बोलना है, और उन्होंने वही बोला मुझसे इतना नहीं चला जाएगा। संगत जी आप लोग मानेंगे नहीं, कहीं से एक गाड़ी आई, और उसमें एक यंग सा बच्चा था, लड़का था, वो बोला कि आंटी आप लोगों को मैं वहाँ चौक तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इतनी आगे पार्किंग मिली थी और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मैंने अपनी पेरेंट्स को वहीं खड़ा किया हुआ है, और आप लोगों को मैं वहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ। देखिए गुरु जी की माया। हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए, माय ब्रदर इन लॉ, मैंने कहा बैठे बैठे यहाँ ऐसे होता है, एंड इट वॉज नॉट द शटल सर्विस। हम लोग वहाँ बैठ गए, वहाँ पर चौक पर उतरे। अब आपको मालूम है आप लोगों को कि शटल सर्विस के लिए लाइन होती है, लेकिन हमने सड़क क्रॉस किया, फिर एक गाड़ी आ गई और बोली कि आंटी चलिए मंदिर तक मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग उस मंदिर में बैठ गए, एंड विद इन 5 minutes वी ऑल आर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी's मंदिर। एंड मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैरान हो गए। हम लोग अंदर मंदिर गए, दर्शन किए, और वहाँ पर क्योंकि उनको नी प्रॉब्लम था तो उनको चेयर पे बिठाया गया। लंगर प्रसाद जनरली हम लोग 4 लोग में करते हैं, वो वहाँ पर बैठे, और जब वो मुझे बाद में मिले, बोला इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था, इतना अच्छा, इतना बढ़िया था, जरा अमृत
खा रहा हूँ मैं। बोला कड़ी प्रसाद, बार बार वो मुझसे पूछने आ रहे थे कि अंकल और लोगे। रोटी प्रसाद बार बार मुझसे पूछने आ रहे थे। नहीं तो जनरली लंगर प्रसाद में 4 लोग जब हम खाते हैं तो जो प्रसाद दिया जाता है वही हम खाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा हो कि जो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लोग आओगे और खाना खाओगे, कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मंदिर से आ रहा है, मेरे से होके जा रहा है, इसका पूरा भरपेट मैं तेरे पास भेजूंगा। तो इस तरीके के गुरुजी हैं। ऐसे ही बाहर निकले, फिर हमें कोई लिफ्ट मिल गई सीधा गाड़ी के पास और वहां से घर। एंड माय ब्रदर वाज आल्सो बहुत ही हैरान हुए। बोला वाकई यहाँ तो कुछ है। तो मैंने बोला हाँ भैया गुरुजी हैं। अगर गुरुजी को रियल मन से, दिल से, भाव से अगर बुलाओगे और उनको प्यार करोगे तो गुरुजी हमेशा आते हैं और हमेशा आपकी बात सुनते हैं। मुझे तो बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के। गुरुजी से जुड़कर मैंने एक चीज सीखी है कि दुख भी तेरा, सुख भी तेरा। आप ही सुख देने वाले, आप ही दुख देने वाले, दोनों चीजें आप देने वाले। तो दोनों चीज में गुरुजी हमें ठीक से रखना, बचा के ही रखना। सुख में कभी इतना ऊपर मत ले जाना कि हमें प्राउड हो जाए, और दुख में कभी इतना नीचा मत कर देना कि हम विश्वास जो है वो डोल जाए एक बार। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना। तो अब मैं बाबला भजन गाऊंगी। बाबला भजन मुझे मालूम है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाबला भजन जो है ये भी मुझे गुरुजी की तरफ से एक गिफ्ट है। गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। और 31 को मैंने मंदिर में भी ये मंदिर गाया था। मतलब मंदिर का पहला भजन जो था वो बाबला था। एंड बड़ा ही सुंदर भजन है। कैसे गुरुजी ने लिखवा दिया मुझे नहीं मालूम। और बड़ा ही प्यारे लिरिक्स हैं कि जिंदगी कुछ भी होए तो लोका दे अगे ना रोना, जो भी है मेरे साथ बात कर लेना, क्योंकि किसी ने भी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने गुरु से, अपने भगवान से डिस्कस करिए, प्रयास करिए, और गुरु जी हैं वो सब ठीक करेंगे। तो बाबला भजन मैं आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत करती हूँ। इसमें भी राजेश जी ने गाया हुआ है और बहुत सुंदर गाया हुआ है। और वही ट्रैक पे हम लोग मैं वही ट्रैक चलाऊंगी। और मुझे लगता है अगर आप लोगों ने वहाँ सुना है या नहीं, आई डोंट नो, सुना तो होगा बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस भजन। अब काफी लोग इसको पसंद करते हैं। एंड मोरओवर गुरु जी ने मुझसे कैसे लिखवाया, कैसे गवाया, मैं सीरियसली नहीं जानती। मैंने कभी इतने अच्छे लिरिक्स नहीं लिखे थे जितना गुरु जी ने मुझसे लिखवा दिया। एक गुरु जी अंदर ही हैं, कॉन्शियस में आपके बैठे रहते हैं। तो जी जिंदगी कुछ भी होवे ते लोका के रोइना बाबला, जिंदगी कुछ भी होवे ते लोका के रोइना बाबला। तेरे नाल गुरु जी है गे, तेरे नाल गुरु जी है गे, दिया में कभी रहना बाबला। जिंदगी कुछ भी होवे ते लोका के रोइना बाबला, जिंदगी कुछ भी होवे ते लोका के रोइना बाबला। मेरी मेरी कह गवाया तूने,
वही दुख हरेंगे, वही दुख हरेंगे, वही साथ देंगे। कर दे सर्वस्व अपना तो अर्पण। किरोड़ विच हारियां निहारियां कि लोग तैनू देणगे गालियां कि एवें करना तू क्या जानिया कि कुछ नहीं तू पानिया कि रोण नाल कुछ नहीं होगा कि गुरु दे दर ते जानिया कि तेरे नाल गुरु जी है कि तेरे नाल गुरु जी है कि एवें घबराना पावला कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोकां अगे रोईना बावला। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्कुराएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। माधो हम ऐसे तो ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर जैसा माधो, हम ऐसे तो ऐसा माधो। गुरु जी दे छड़ दे सब कुछ क्यों न ते भरोसा, रब कुछ क्यों है परमात्मा सबका उन्हें ही आस लगाई जा। वो तेरी सुनणगे जल्दी वो बरदास कर जा। चावला कि तेरे नाल गुरु जी है कि तेरे नाल गुरु जी है कि मैं घबराना बावला कि जिंदगी च कुछ भी होवे ते रुका के रोईना बावला।
धन्यवाद गुरुजी, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए गुरुजी, कि गुरुजी तो छड़ दे सब कुछ, उन्होंने भरोसा रख कुछ। गुरुजी पे भरोसा रखिए, कोई भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। वी आर सो लकी, कितने लोगों में से गुरुजी ने हमें चुना और अपने चरणों में हमें जगह दी। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मैं एक भजन गाऊंगी शंकर पर, भगवान शंकर पर। मैं आजकल जनरली अपनी लाइफ में गाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और आप लोग भी गाइए। और थोड़ा सा टाइम है तो शंकर भगवान पर ही गाते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक बर्थडे सॉन्ग, क्योंकि उसके बाद मिलूँ या ना मिलूँ, मेरा नया बर्थडे सॉन्ग भी अभी आ रहा है, लेकिन ये मैं पुराना वाला गाऊंगी। लेकिन पहले बम बम भोले ये गाती हूँ मैं आप लोगों के साथ, आप भी मेरे साथ गाइए, ठीक है जी। सबने सुना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिलेंगे सारे हम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिलेंगे सारे हम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी ब्रह्मचारी, नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, आते रहो जब तक नाम में है दम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम। प्रजापति जब अहंकारा, विष्णु से शीश उतारा। प्रजापति जब अहंकारा, विष्णु से शीश उतारा। माफी मांगो शुभ आओ, पकड़े तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, पकड़े मुख से जो बोले बम बम। बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम, बम भोले बोलो बम बम।
कलनिधि कल्याण कल्पतकारी सदा सजानत दात पुरारी चिदानंद संतो महापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुमंतारी ध्यान लगाइए ज्योत जलाइए ध्यान लगाइए ज्योत जलाइए शिव को पुकारिए बम भोले बोलो बम 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 गई है जल में गंगा कपड़े खाल बगंगा गई है जल में गंगा कपड़े खाल बगंगा बाज गंगू की गंगा मेरे बाबा मस्त पलंगा तेरी नजर करम भोले बोलो बम 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 भोले बोलो बम 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 भोले बोलो बम 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 भोले बोलो बम बम तेरी वो मंत्र है तेरी वो मंत्र है तेरी वो मंत्र है तेरी वो मंत्र है प्रेम से जपोगे गौरी के सारे गम बम भोले बोलो बम 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 जय गुरु जी बोलो बम बम। तो अब तो गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को और अभी मैं आपको नहीं मिलूंगी तो गुरु जी का बर्थडे तो मैं सेलिब्रेट करके ही जाऊंगी। तो अभी मेरा एक बड़ा ही प्यारा गुरु जी का बर्थडे सॉन्ग आ रहा है 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगा, वो मैं भेज दूंगी आपके पेज पर। बहुत ही सुंदर है लेकिन एक मेरा पुराना है बर्थडे सॉन्ग। तो हम लोग सब मिलकर गुरु जी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, गुरु जी को बर्थडे बोल दीजिए आज मेरे साथ। उसके बाद तो मैं आपको अभी बाद ही में मिलूंगी। तो ये गुरु जी का बर्थडे सॉन्ग है और सब लोग मिलकर गाइए, गुरु जी को आज ही बधाई दे दीजिए। तो चलते हैं गुरु जी का बर्थडे सॉन्ग में निकालते हैं। ये मेरा पुराना सॉन्ग है, जो अभी मैंने बनाया है वो भी बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये जी आ गए। जन्मदिन है,
जन्मदिन है, रोज 7 जुलाई आया, रोज 7 जुलाई आया, तेरा जन्मदिन है। मनुष्य रूप दिखाया और हमारा हाथ पकड़ा।
थैंक यू वेरी मच। इसी बर्थडे सॉन्ग के साथ आई होप कि गुरु जी का जन्मदिन गुरु जी सबके घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएँ और आप सब लोग हमेशा खुश रहें। इसी वंदना के साथ, इसी आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ और आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के सामने आने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू अजय अंकल, आशीष अंकल, और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी का कि अगर वो चाहते हैं तभी सब कुछ होता है। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू संगत जी। और मेरा जो नया गाना आ रहा है मैं भेजूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ मैंने शायद अच्छा गाया होगा और आप लोगों को कनेक्ट किया होगा। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।